वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आता तो आप बहुत जल्द ही इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यह एक शॉर्ट वीडियो है क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं जबकि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती, तब यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। यह समस्या कृषि में अधिक देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक खेत में अगर 5 जने काम करते हैं और 20 कुंटल गेहूँ एक वर्ष में उत्पादित होता है। अगर उसमें 5 जने और शामिल हो जाएं, यानी कि टोटल 10 हो गए, जब भी उस खेत में जो टोटल उत्पादन होगा वो 20 कुंटल ही होगा। लोगों के बढ़ने से उसमें उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो एक तरीके से बेरोजगारी माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी निकाल दें तो कृषि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी की, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बात चल रही थी कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम फिर मशीनें स्वतः ही करने लगेंगी ऑटोमेटिक रूप से। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही उदाहरण होगा अगर ये ऐसा होता है। चक्रीय बेरोजगारी, तो इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की ज़रूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। तो विश्व स्तर पर विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा है, जबकि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनमें चक्रीय बेरोजगारी से बड़ी समस्या संरचनात्मक बेरोजगारी की है और प्रच्छन्न बेरोजगारी की है, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है तो हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी है, और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के ऊपर एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो अब आप ये तीनों टाइप समझ गए होंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता लग गया होगा, जो कि बी है। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े ऋषभ आईएएस एकेडमी के साथ, और अपनी तैयारियों को ले जाएं नई ऊंचाइयों पर। धन्यवाद।